नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास खबर सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार के नए फरमान को लेकर। राजस्थान में जब से शिक्षा मंत्री का दायित्व मदन दिलावर संभाल रहे हैं, तब से एक के बाद एक कई निर्णय ऐसे हुए हैं जिन पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब नया फरमान आया है। अब सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जाने वाली राजस्थान इतिहास की 4 किताबों को सिलेबस से हटा दिया है। राजस्थान के इतिहास से संबंधित 4 किताबों को हटाए जाने के बाद विपक्ष हमलावर है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किताबें हटाने की सिफारिश कर दी है। ये चारों पुस्तकें वर्ष 2020-21 के दौरान लागू की गई थी। तब एनसीईआरटी सिलेबस के साथ हर कक्षा में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी अतिरिक्त किताबें जोड़ी गई थी। हालांकि इनकी परीक्षा नहीं होती थी। समाज शिक्षा उपनिदेशक अशोक पारिक के अनुसार इन पुस्तकों को हटाने का प्रस्ताव शिक्षा बोर्ड से मिला था, इसीलिए हटा दी गई। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान के छात्रों को, नई पीढ़ी के बच्चों को राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिले। लेकिन इस आदेश के बाद जाहिर हो गया कि राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं धरोहर कक्षा 10 के लिए ये पुस्तक थी जो कक्षा 9 के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही थी। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं धरोहर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन से स्थानीय नेता अग्रणीय रहे, किस किस नेता की क्या क्या भूमिका थी, ये तमाम चीज़ें कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही थी। लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद ये नहीं पढ़ाया जाएगा और नई पीढ़ी को ये पता नहीं लग सकेगा कि राजस्थान के लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान रहा, कोई भूमिका रही। इसी तरह कक्षा 10 के लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जा रही थी। इस किताब में भी राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी थी कि राजस्थान का इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, बोली क्या है, लोग कितने हैं, आबादी क्या है, कैसा यहाँ का जलवायु है, तमाम बातें इसमें थी। लेकिन अब इस किताब को हटा दिया गया है, तो अब ये किताब अब नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आखिरकार राजस्थान की इतिहास संस्कृति के बारे में कैसे जानेगी, उनके कैसे जानकारी मिलेगी। अब सबको गूगल देवता या एआई का सहारा ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह से आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब थी और कक्षा 11 के बच्चों के लिए इसको लागू किया गया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में थी। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, यानी आज़ादी के बाद देश में किस तरह से प्रगति हुई, ग्रोथ रेट क्या रही, क्या क्या सरकारों ने काम किया, क्या क्या सरकारों के सामने चुनौतियां थी। क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ, राजस्थान का एकीकरण 1951 में हुआ। तो तमाम बातें आज़ादी के बाद का जो भी प्रोग्रेस थी, चाहे सड़कों का जाल बिछना हो, रेलवे लाइनें बिछनी हो, एम्स बनने हो या सड़क पानी बिजली का जो विकास हुआ हो, तमाम बातें थी जिससे लोगों को ये पता लगता था कि जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं आज़ादी के बाद से, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या विकास कार्य किए। ये कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ाई जाती थी। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का इतिहास और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास कक्षा 12 में पढ़ाया जाता था। ये कक्षा 12 में थी, तो इस किताब को भी सरकार ने बंद कर दिया है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बंद कर दिया है। आज़ादी के भारत स्वर्णिम भारत का इतिहास किताब में जो मौजूदा सरकारें रही है उनके कार्यों का उल्लेख था। बाखड़ा नागल किसने बनाया, इंदिरा गांधी डैम किसने बनाई, रेलवे स्टेशन किसने बनाए, एरोड्रम किसने बनाए, तमाम चीज़ें, एनटीपीसी किसने स्थापित की। तो तमाम चीज़ों की जानकारी इसमें मिलती थी और लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था। राजस्थान के इतिहास को, स्वर्णिम भारत के इतिहास को जानने का अवसर मिलता था। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकार के आदेश के बाद इन पुस्तकों को हटा दिया है और इन पुस्तकों को हटाने के बाद में कांग्रेस सरकार का और जो मौजूदा अभी जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम लोगों का कहना है कि देखिए, कहीं न कहीं इन किताबों में
पढ़ने से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती, वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में जानते। और इसीलिए जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसका तर्क था कि राजस्थान के इतिहास और संस्कृति का जिक्र कम है, इसलिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा जैसी किताबें शुरू की गई थी। जो पुरानी किताबें थी उसमें जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उनके नेताओं को, वहाँ जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये लगता था कि जो मौजूदा सिलेबस था उसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा जैसी किताबें नहीं, जैसा मामला नहीं था, कम था भाई, तो वो वहाँ पर ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता था। इसीलिए लोगों को जानकारी मिले, स्टूडेंट्स को जानकारी मिले, ये नई किताबें शुरू की गई थी जिससे नई पीढ़ी को ये पता लग सके कि राजस्थान के लोगों का भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान है। आज़ादी के बाद जिन सरकारों ने जो काम किया है वो भी विश्व पटल पर अंकित है। और ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकार, क्योंकि पुरानी सरकारों के पास मिला कुछ नहीं था, जो भी कुछ खड़ा किया पुरानी सरकारों ने खड़ा किया। तो वर्तमान में जो परिदृश्य दिख रहा है वो आज एक दिन का नहीं है, वो 70-75 साल का पिछली सरकारों की भी मेहनत है। हर सरकार ने कोई न कोई विकास में योगदान दिया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कहना था कि ये किताबें नो मैन्स लैंड की थी, सिर्फ एक कागज़ की बर्बादी। यानी कि जो बोर्ड ने इन किताबों को रिजेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि कागज़ की बर्बादी मात्र थी, इससे कोई लेना देना नहीं था, किसी का भला होने वाला नहीं था। और देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो ये किताबों से कोई एग्ज़ाम भी नहीं लग रहा था। अगर कोई स्टूडेंट्स को परीक्षा भी होती तो वो उन किताबों को पढ़ते। और 4 पुस्तकों को विलोपित करना सोच को नियंत्रित करने की साजिश है। ये कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि चारों किताबों को विलोपित करना सोच को नियंत्रित करने की साजिश है। किताबों को बंद करने के पीछे भाजपा का मकसद प्रदेश की एक पीढ़ी को आधा अधूरा सच से वंचित करना है, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। लेकिन बात यह है, वाकई में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है या दूसरे नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने भी कहा कि चारों पुस्तकों को बंद करना कहीं न कहीं जो है, ऐसा लगता है भाजपा की सरकार चाहती नहीं कि हमारी युवा पीढ़ी को जो हमारे राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, भारतीय स्वर्णिम युग और आज़ादी के बाद का युग का जानकारी मिले कि कौन कौन नेताओं का क्या क्या योगदान रहा, आज़ादी के दीवाने कौन थे, राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी। ये चाहती नहीं सरकार। सरकार के मकसद यही है कि सरकार इन सबको वंचित रखना चाहती है। वो सिर्फ नया नया दिखाना चाहती है, मौजूदा क्या हो रहा है वो दिखाना चाहती है, मौजूदा खड़ा किस पे है वो दिखाना नहीं चाहती है। तो इन किताबों को विलोपित करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोगों का साफ कहना है कि वो कांग्रेस के लोगों के, कांग्रेस सरकारों के कामों पर भी पर्दा डालना चाहती है, ताकि नई पीढ़ी को पता ही नहीं लग सके कि पुरानी सरकारों ने क्या काम किया है। आज़ादी के दीवानों में सिर्फ 2-4 जो 10-20 नाम सामने आते हैं, सिर्फ वही नाम याद है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजस्थान के लोगों का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। इन चारों किताबों में ये बातों का उल्लेख था कि कहीं न कहीं राजस्थान के लोगों ने भी आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया है। लेकिन इन किताबों को विलोपित करने से, बंद करने से ये साफ हो गया कि सरकार नहीं चाहती कि युवा पीढ़ी को कक्षा 9 से 12 क्लास तक के पढ़ने वाले बच्चों को राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और कला के बारे में जानकारी मिले। दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और मदन दिलावर शिक्षा मंत्री का कहना है कि जब इन चारों पुस्तकों के कोई नंबर बच्चों के नहीं जुड़ रहे थे, परीक्षा बच्चों की नहीं हो रही थी, तो फिर ऐसी किताबों को पढ़ाने का औचित्य क्या था? ये किताबें औचित्य विहीन थी। जब किताबों का सब्जेक्ट नहीं है, बच्चों को उसकी कोई मार्किंग नहीं मिल रही, तो बच्चों पर अतिरिक्त भार क्यों डाला जाए? इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन चारों किताबों को विलोपित किया है और इसके पीछे मकसद कोई नहीं है, क्योंकि छात्रों के ऊपर से अतिरिक्त भार हटाया गया है। कांग्रेस के लोग तो जानबूझकर ऐसी किताबें थोप गए और किताबों में पैसा बर्बाद कर दिए। उन्होंने अपनी मानसिकता को थोपने का काम किया है। हमने तो बच्चों को जो फिजूल की किताबें थी, व्यर्थ किताबें थी, जिनका कोई लेना देना नहीं था, उन किताबों को सिलेबस से हटाया है। और ये इसलिए हटाया गया कि क्योंकि उन पुस्तकों को, चारों को पढ़ाने से बच्चों को किसी तरह की
परीक्षा में कोई मार्किंग नहीं मिल रही थी। जब बच्चों को किसी परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिल रहा है, उसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था, तो वो किताबें सिर्फ एक उनको रद्दी का टुकड़े की तरह दिया जा रहा था। बच्चे भी क्यों पढ़ेंगे जब किताब का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, परीक्षा में कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर उस किताब को बच्चा पढ़ेगा ही क्यों? या तो किताबें लागू की थी तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए था, उसकी परीक्षा होनी चाहिए थी, उसके नंबर जुड़ने चाहिए थे। और जब ऐसा नहीं हो रहा था तो हमारी सरकार ने उसको नहीं माना अच्छा, और हमारी सरकार ने उनको हटा दिया ताकि बच्चों पर एक फिजूल खर्ची जो व्यर्थ का भार है वो घट जाए और बच्चे उस मानसिकता से बचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व कांग्रेस के जो लोग हैं उनका कहना है कि इन सरकार ने जो काम किया है, भले ही वो उसके मूल्यांकन नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों को जानकारी मिल रही थी। इन पुस्तकों को लागू करने का मकसद ये था कि बच्चों को जानकारी मिले कि राजस्थान के जो हिंदुस्तान का आज़ादी का आंदोलन चला, उसमें राजस्थान के भी फला लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, उनका ये योगदान था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी में जो सरकारों ने काम किया उनका कामकाज ये था, यहाँ की संस्कृति ये है, यहाँ का इतिहास ये है। तो ये जानकारी देने के लिए किताबें थी, जरूरी नहीं है सबको मूल्यांकन के लिए ही किताबें पढ़ाई जाए। तो ये सरकार और विपक्ष की आपस की खींचतान है, लेकिन कहीं न कहीं इन किताबों को विलोपित करने की जगह इनको मार्किंग में रखा जा सकता था, रेगुलर किया जा सकता, लेकिन सरकार का निर्णय है। तो पीके टाइम्स की सीधी बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।